प्रथम तहलका न्यूज। पूरे देश में सर्दी का कहर है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान आंदोलन की गर्मी ने सियासत में उबाल ला रखा है। बता दें कि किसान संगठनों और सरकार में 8वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद अब किसानों की तरफ से आह्वान किया गया कि करनाल में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा निकाली जाए। करनाल के आसपास के सभी गांवों के किसान अपना अपना ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर अनाज मंडी पहुंचे और वहां से रैली शुरू होकर पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर गई। उसके बाद अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत जिला सचिवालय के पास किसान पहुंचे और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार के मन में भलेखा था, शंका थी कि शायद इन लीडरों में से कोई ना कोई लीडर कह देगा कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी संगठनों ने पूरी जुर्त से, दृढ़ इरादे से उस दिन ये कह दिया, मेथत पाके कहा कि हम ये तीनों कृषि कानून रद्द कराकर और एमएसपी पूरे भारत में कानून के तहत लागू कराकर ही पीछे हटेंगे। ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है। 6 मार्च यानी कि आज ट्रैक्टर रैली, किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के क्या मकसद है सर आज करनाल में? ये जो मकसद है, ये 26 तारीख को गणतंत्र दिवस आ रहा है। उस गणतंत्र दिवस में दिल्ली में जो किसान हैं ये अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से ट्रैक्टर परेड करेंगे, इसलिए आज ये रिहर्सल कर रहे हैं हमारे नौजवान। क्या मैसेज देना चाहोगे सभी किसानों को? एक ही मैसेज है, उनसे निवेदन करता हूं कि आज तक जैसे शांतमयी ये संघर्ष शुरू हुआ था, शांतमयी चला है, आगे भी हमने इसको शांतमयी रखना है, दृढ़ इरादे से रखना है। और जो आपके किसान आगू कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, उन पे पूरी तरह से अमल करना है जैसे कि आज तक इन्होंने किया है। हमें आशा है कि हमारा जो नौजवान है, ये जितना इनमें जोश है उससे ज़्यादा इनमें होश है। हम आज किसान रैली निकाल रहे हैं यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे भी यहाँ मेरे हरियाणा का कोई भी किसान नहीं है, उनकी आंखें खोलने के लिए ये किसान रैली निकाल रहे हैं। भी यहाँ हरियाणा के लोग भी हैं, वो भी उनकी ज़मीर जिंदा है, यहाँ के किसान भी जिंदा हैं, वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। भी हम यहाँ अपना रैली निकाल रहे हैं। तो कितने शामिल हुए हैं किसान? लगभग कितने ट्रैक्टर है जो रैली निकाल लिया आपने? सर ऐसा है, जो मेरा गांव दरड़ है, हमारे गांव से 50 ट्रैक्टर आए हैं जी। बाकी ऐसे अगर पूरे अपना डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए तो सैकड़ों ट्रैक्टर, सैकड़ों क्या हजारों ट्रैक्टर इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ अनाज मंडी में और यहाँ से अपना कूच कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? जिले भर में ट्रैक्टर मार्च किया आपने। सर ये कहना चाहेंगे भी जो हमारे खट्टर सरकार को जो कह रही है भी मेरे हरियाणा के किसान नहीं है, उनको ये बताने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं भी यहाँ ये हरियाणा के ही किसान है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के ही किसान है, बाहर से नहीं कोई आया, कोई पंजाब से कोई हमें कोई बरकरार नहीं रहा। हमें तो अपने हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, बातचीत है 8 जनवरी को, कहीं ना कहीं 8 जनवरी को भी बात है किसान संगठनों के साथ? 8 जनवरी को सर वो जो मीटिंग है, ये तो इनका यही है भी तारीख पे तारीख, जैसे सनी देओल का डायलॉग था तारीख पे तारीख, वही तारीख पे तारीख चल रही है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही भी अपना किसान जो उनसे है ये अपना हक लेके ही उठेंगे। ये उस धरती के पूत हैं जो अपना एक बीज बोने के बाद भी 6 महीने इंतजार करते हैं। आज अभी तो हमें सिर्फ 40 दिन ही हुए हैं, अभी तो सिर्फ गेहूं को पानी लगा। पहला हमारे लिए इस करके निकाला गया क्योंकि मोदी सरकार किसानों की मांगे नहीं पूरी कर रही। इसके रोष में हमने करनाल में आज ट्रैक्टर रैली की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, किसान ऐसे ही रोष करते। तो कितने ट्रैक्टर है लगभग? ये कम से कम भी आज 400-500 ट्रैक्टर अभी तक यहाँ पे पहुँच चुका है और भी आ रहे हैं। देखो तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे भी हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हम आराम से अपने घर जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को कोई असुविधा ना हो। और हम भी ये नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें। तो शांति प्रिय प्रदर्शन? हाँ, हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन है। अभी कोई हमारे प्रदर्शन से दुखी ना हो, किसी को बल्कि कोई भी घटना ना हो। हमारी शांति से मांगे पूरी करें, हम भी शांति से जाएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम ऐसे ही रोष प्रदर्शन करते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 10 जनवरी को करनाल के केमला गांव में आने की जानकारी है, जिसको लेकर किसानों ने कहा कि अगर सीएम साहब यहां आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा और उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। इसका यही संदेश है, क्योंकि कल केएमपी पे भी मार्च होना था, आज होना था, उसकी डेट एक आगे बढ़ा दी थी क्योंकि बारिश वहाँ ज़्यादा हुई है। मैं भी रात वहीं से आया हूँ।
तो हमारा आज का ये मार्च था करनाल का, और हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं। एक तो अपने देश की जनता को संदेश है, हमें आम जनता का इसमें पूरा समर्थन मिल रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भाइयों से भी जो अब तक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि जो ये कानून है ये किसानों से ज़्यादा देश की आम जनता को नुकसान करेंगे। असल में ये आंदोलन तो किसानों ने शुरू कर दिया, पर असल में इससे प्रभावित पूरे देश की जनता ने होना है। कारण है क्योंकि ये जो कानून है जरूरी वस्तु अधिनियम इन्होंने ख़त्म किया है, काला बाजारी का सरकारी एक लाइसेंस दे दिया है गवर्नमेंट ने स्टॉक सीमा ख़त्म करके। हमारा यही अपील है, देश की सारी जनता इसमें पूरा जोर शोर से हमारा सहयोग कर रही है, उसके लिए धन्यवाद। दबाव बनेगा सरकार पर? सरकार पे पूरा दबाव है। बात ये है, ये इतना बड़ा आंदोलन पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, और बड़े व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। हमें पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, और 26 तारीख को हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है गणतंत्र दिवस पर। हम 1 लाख ट्रैक्टर लेके परेड करने वाले हैं। पहली बार देश की गणतंत्र दिवस की परेड में देश का किसान अपने ट्रैक्टर से शामिल होगा। उससे पहले 8 तारीख को मीटिंग है, क्या पता उसमें हल निकल जाए? मैं भी 4 तारीख की मीटिंग में विज्ञान भवन में भी था गुरनाम सिंह चडूनी जी के साथ। उस दिन हमारे नेताओं ने उनको 2 टूक कहा है, हम इनको तीनों कानूनों को रद्द, MSP खरीद का गारंटी कानून, हम इस पे ही बात करना चाहते हैं, और इसी पे बात करना है तो बताओ। तो मंत्री नरेंद्र तोमर ने 8 तारीख के लिए टाइम मांगा है, भाई हम अपनी बातचीत कर लें। हम 8 तारीख को, उन्होंने उसके बाद फिर रिपीट किया, अभी 8 तारीख को हम बात यहीं से चालू करेंगे। बात हम यहीं से चालू करेंगे, इन काले कानूनों को रद्द और MSP खरीद गारंटी कानून, इसके बिना हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। आखिरी सवाल, 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी करनाल में आ रहे हैं, तो उनको लेकर भी कोई आप लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं? पूरी प्लानिंग है। ये मुख्यमंत्री, हमारा MLA रविंद्र कल्याण, ये तो पाप के भागीदार बन ही रहे हैं। ये हमारे गाँव कैमला के बोले वाले मेरे भाइयों को, हमारे भाईचारे को भी उस पाप का भागीदार बनाना चाहते हैं। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ रहे हैं। अपने करनाल के सारे भाइयों से अपील करूंगा, हम उस दिन के लिए फिर कॉल करेंगे। आपने हज़ारों की संख्या में पहुंचना है, हमने इस प्रोग्राम का पूरा विरोध करना है और ये प्रोग्राम नहीं होने देना। और यदि सरकार ने कुछ भी अड़ियल रवैया अपनाया, यदि हो सकता है हमारे कुछ किसानों की गिरफ्तारी भी करने की सोचें, हमने फिर उससे भी दुगनी तादाद में निकलना है। सभी ने अपने आप को नेता बन के इस काम को लेना है। मुख्यमंत्री का किसी भी हालत में ये प्रोग्राम नहीं होने देना। ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, GDP ਵਧਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ, ਜਿਹੜੇ कारपोरेट जगत ਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਟਾਟਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। आपको लगता है दबाव बनेगा सरकार पे आपके इस ट्रैक्टर मार्च से, क्योंकि 8 तारीख को मीटिंग भी है? ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਬਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 10 तारीख को क्या प्रोग्राम है, कोई तैयारी चल रही है? BJP ਦਾ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਪੈਰੀ, इस तरह भेजांगे इथों। बता दें कि बारिश हो, कोहरा हो या फिर शीतलहर, किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है और उसे अलग अलग जिलों में हो रहे प्रदर्शनों से भी लगातार सपोर्ट मिल रहा है। अगली बातचीत सरकार और किसान संगठनों की 8 जनवरी को होनी है, जिससे किसानों सहित सभी लोगों को काफी उम्मीदें हैं और अब देखना होगा कि इस बातचीत में क्या कोई हल निकल पाता है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।